हाँ तो बच्चों आज ही हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल आइडिया, दूसरा सेंट्रल आइडिया क्लास 10th का पोएम फायर एंड आइस। इससे पहले हमने पढ़ा था डेस्ट ऑफ स्नो का। ये फायर एंड आइस ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है और वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए तो सेंट्रल आइडिया को हम बोलते हैं केंद्रीय भाव। सब हमने अर्थ लिख रखे हैं और भी जो है वो सारा अर्थ बताएंगे पूरी डिटेल में, लास्ट तक बने रहें अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल पूरा लिख लें सही से और हम लास्ट तक बने रहेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पोएम फायर एंड आइस हैज बीन रिटन लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी पोएम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट प्रिडिक्ट्स माने होता है भविष्यवाणी करता है। देखो ऐसे आई एस लगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट भविष्यवाणी करता है अबाउट बारे में, द एंड माने अंत के, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, यानी इस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणी करता है। सम पीपल कुछ लोग, से माने कहते हैं, दैट की, सम पीपल कुछ लोग, से माने कहते हैं, दैट की, द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड लिखा है WORLD, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा या आग से होगा। ठीक है, वो आगे पूरी बताएंगे। भाइल माने जबकि, अदर से अन्य लोग कहते हैं, दैट की, इट विल एंड, इसका अंत होगा, इन आइस, बर्फ में। कुछ लोग कहते हैं इसका बर्फ से अंत होगा, कुछ लोग कहते हैं फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ से होगा। आइस माने होती है बच्चों बर्फ, फायर माने होती है आग। ही माने वह, कौन, पोएट। कंपेयर्स माने तुलना करता है। फायर माने आग की, विद डिजायर माने इच्छा से। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आता है बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ लें कि वह तुलना करता है आग की, किससे तुलना करता है, डिजायर से। ध्यान रखना अच्छे से। तो ही माने वह, कंपेयर माने तुलना करता है, फायर माने आग की, विद डिजायर माने इच्छा से। वह, क्योंकि आग भी फैलती है और डिजायर इच्छा भी हमारी कभी रुकती नहीं, वह भी फैलती चली जाती है। तो वह कंपेयर करता है आग की इच्छा से और बर्फ की हेट से, और बर्फ की किससे करता है, घृणा से। यानी वह तुलना करता है आग की इच्छा से और बर्फ की घृणा से। टू फुलफिल माने पूरा करने के लिए, हिज माने अपनी, डिजायर माने इच्छा, यानी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मैन। अब वो भविष्यवाणी में बता कह रहा है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भविष्य में आदमी क्या करेगा, तो कह रहा है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए द मैन, आदमी, विल एक्सप्लॉइट, दोहन करेगा या विनाश करेगा, द नेचुरल माने प्राकृतिक, नेचुरल माने क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक, रिसोर्सेज माने संसाधनों का, वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा, विच, जिसका रिजल्ट माने परिणाम होगा, द एंड माने अंत, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, जिसका परिणाम होगा संसार का अंत। यानी आदमी भविष्य में क्या करे, नेचुरल प्राकृतिक संसाधन क्या है, पेड़ हैं, इनका विनाश कर रहा है आदमी धीरे धीरे, है ना। पानी को गंदा से गंदा कर रहा है, नदियों में नाले चल रहे हैं, तो इस तरह से वो कर रहा है कि आदमी क्या करेगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा और इसका कारण क्या हो जाएगा, संसार का अंत। ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ड्यू टू हेट, घृणा के कारण, घृणा के कारण क्या होगा, द टेररिज्म, आतंकवाद उत्पन्न होगा। तो आदमी भाई क्या करता है, आदमी घृणा, जैसे पाकिस्तान भारत से घृणा कर रहा है और जैसे क्या आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है ना। तो घृणा की वजह से आतंकवाद उत्पन्न होगा। और विल टेक प्लेस, जिससे उत्पन्न होगा, जिसका कॉज माने कारण होगा, द एंड ऑफ दी वर्ल्ड, संसार का अंत। और जिसका कारण होगा संसार का, कॉज माने भी होता है बच्चों कारण, और जिसका कारण क्या हो जाएगा, संसार का अंत। एक बार और समझेंगे, थोड़ी जल्दी समझा देंगे पूरा। तो कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि भविष्यवाणी करता है अबाउट माने बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में। यानी इस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणी करता है। सम पीपल, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा, या कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत आग से होगा, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ में होगा। ही कंपेयर, कवि तुलना करता है, फायर माने आग की, भी डिजायर माने इच्छा से। कवि तुलना करता है आग की इच्छा से और बर्फ की घृणा से। हेट माने होती है बच्चों घृणा, घृणा से। ठीक है। टू फुलफिल माने पूरा करने के लिए, हिज माने अपनी, डिजायर माने इच्छा को, अपना इच्छा पूरा करने के लिए आदमी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा और जिसका रिजल्ट होगा संसार का अंत। और दूसरी तरफ ड्यू टू माने के कारण, घृणा के कारण,
द टेररिज्म आतंकवाद विल टेक प्लेस उत्पन्न होगा, विल टेक प्लेस माने होता है उत्पन्न होगा, एंड माने और, कॉज माने जिसका कारण होगा, द एंड ऑफ दी वर्ल्ड जिसका कारण होगा संसार का अंत। ठीक है बच्चों, तो अगर ये आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमें जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सर हमें अच्छा लगा, समझ में आ गया है, याद हो जाएगा। तो हम अदर भी जो सेंट्रल आइडियाज हैं आपके उनको भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और किताब अगर कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आया है पढ़ने से मैं फिर से पढ़ा दूंगा, या जो नहीं पढ़ाया वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बच्चों कैसा आपको लग रहा है, और वीडियो में कमेंट और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें दूसरे बच्चों को जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, ताकि सबको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।